जय हिंद शिक्षक साथियों। जानकारी तो आप लोगों को प्राप्त हो गई होगी कि इस समय जो ट्रांसफ़र पिटीशन का केस था उसके बारे में मैंने अपडेट दी। स्वयं विश्वनाथ जी ने बताया, उस केस की सारी अपडेट आपको मिल गई होंगी और इसके बाद की जो अपडेट है वो भी आपको चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको लेटेस्ट और सही अपडेट मिल सके। यहाँ पर अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने ट्रांसफ़र पिटीशन केस को एक्सेप्ट करते हुए यह कहा कि यह आदेशित किया कि जो भी राज्य जहां पर NIVS DLED के केस हैं वो उन पे सभी पर रोक लगाई जाती है और वो केस अब ट्रांसफ़र पिटीशन केस में जुड़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर NIVS DLED का मामला है क्या, इसमें क्यों 14 लाख अभ्यर्थियों को इस तरह की दिक्कत हो रही है, और यह बताने में हमारे पक्ष के जो वकील थे वो सफल रहे। ये कह सकते हैं कि जो आप लोगों का सहयोग था, प्रयास था, वो रंग लाया और जो उम्मीद की जा रही थी कि पता नहीं फंडिंग हो पाए कि ना हो पाए, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग रहा, आप लोगों का सहयोग जो है ये तारीफ़ काबिल है कि लगभग जो ऐसा लग रहा था कि फंडिंग 1 लाख के आसपास ही हो पाएगी, लेकिन आप लोगों ने ना केवल AOR की फ़ीस की व्यवस्था की, बाकी पूरी व्यवस्था को सामने रखा और ये विश्वास जताया विश्वनाथ जी के प्रति। इसके लिए आपका जो है आभार है। यहाँ पर अगली सुनवाई जो है वो जुलाई में है और इस बीच में विश्वनाथ टीम ने कहा है कि अगर आपके राज्य में NIVS DLED का केस चल रहा है तो उस केस को भी इसमें टैग कर दीजिए, क्योंकि एक आर पार की लड़ाई जो है लगेगी। अब जहाँ एक और ये कहा जा रहा था कि पता नहीं केस ये जो याचिका है ये खारिज ना हो जाए, तो इस याचिका के खारिज होने का जहाँ एक को डर सता रहा था, वहीं पर अभी ये स्पष्ट हो गया कि माननीय सर्वोच्च अदालत ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये एक अच्छी खबर अपने आप में निकल करके एक अच्छा प्रयास कहा जाएगा और इसका अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण भी हुआ। कम से कम सुनने योग तो माननीय सर्वोच्च अदालत ने माना, जहाँ पर एक और गवाही सर का जो है फैसला आ चुका है। इस फैसले को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर अब इस बात में लोगों की इंटरेस्ट या रुचि बढ़ी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस सुना जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, जब सुनवाई होगी तब तक जो है आप लोगों को इस केस को में मजबूती से लगना पड़ेगा। अभी तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इससे जुड़े नहीं थे, अब जुड़ जाएं। अगर आपके राज्य में NIVS DLED का केस है तो उसको भी जो है आप इसमें ट्रांसफ़र पिटीशन केस में जोड़ें। और इस बीच में एक बड़ी खबर आई है मंजीत काल्ला जी की तरफ से। उन्होंने बताया है कि जो मध्य प्रदेश की ट्रांसफ़र पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। तो एक अभी तुरंत की ताज़ा खबर है। और इसी तरह से अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी जो कि अपने राज्यों में हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं वो सभी इसमें टैग होकर जुड़ेंगे और एक केस को मजबूती प्रदान होगी। जहां पर सख्ती, मतलब कहने का यह है कि हाई कोर्ट में अब लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप उसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके अपने केस को रख सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। जितनी ट्रांसफ़र पिटीशन जाएंगी उतना मामला मजबूत होगा। एक और ये कहा जा रहा था कि ट्रांसफ़र पिटीशन जो है कुछ नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं होगी और दूसरे तरीके से आना होगा, लेकिन वो सारे बात को दरकिनार करते हुए माननीय सर्वोच्च अदालत ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसमें जो है स्टे भी दिया। MHRD को, NCT को, जो भी हमारे रिस्पोंडेंट थे उन सभी को नोटिस मिला और इस तरह से एक शुरुआती सफलता कहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। जिस समय खबर आई थी उसमें स्वयं विश्वनाथ जी ने सूचित किया था कि हमारी जो याचिका है वो एक्सेप्ट कर ली गई है सर्वोच्च अदालत के द्वारा, लेकिन मैं उसमें रास्ते में था, इस नाते आपको तुरंत अपडेट नहीं दे पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी लाइव का प्रोग्राम भी रहेगा और इसमें आगे की क्या रणनीति है, एक बड़ा खुलासा होने वाला है। आप हालांकि सुनवाई जुलाई में है, लेकिन इसके बीच में तमाम राज्यों के जैसे जैसे केस जुड़ेंगे वैसे वैसे केस में मजबूती आएगी और नई नई बातें भी निकल कर के आएंगी और नए नए खुलासे भी होंगे। जब एक तरफ सफलताएँ होती हैं तो तमाम बातें खुलती हैं। तो आप लोगों को समय समय पर इसकी अपडेट दी जाती रहेगी। अभी जो लाइव का प्रोग्राम बन रहा है, अगर आप चाहेंगे इस नेतृत्व के हम लाइव आना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पर स्वागत है उनका, वो लाइव आ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में या ऐसे ही कोई प्रोग्राम में। जय हिंद।